आज मैं बात करूंगी लाइव क्यों बंद हो जाता है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि सिस्टर मैं लाइव चला रही थी, अभी मेरा लाइव ओपन नहीं हो रहा है। तो लाइव में स्ट्राइक क्यों पड़ जाता है, लाइव चलाते समय हमें क्या क्या सावधानी करना रखना चाहिए अपने लाइव स्ट्रीम में कि हमारे चैनल पे स्ट्राइक ना पड़े या फिर लाइव हमारा बंद ना हो। तो हम जब भी लाइव स्ट्रीम करते हैं तो यूट्यूब का कुछ गाइडलाइंस होता है। जैसे मान के चलिए अभी कम से कम 16 साल से कम उम्र के बच्चे लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते। हम लोग कई बार लाइव चलाते हैं तो गलती कहाँ करते हैं कि लाइव चला देते हैं और हमें घर में कुछ काम होता है तो मोबाइल को ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। बच्चे भी मोबाइल के शौकीन हैं। जब वो बच्चे मोबाइल देखते हैं कि मोबाइल के पास कोई नहीं है तो आ जाते हैं या तो बात करने के लिए, जैसे मम्मी लाइव चलाती हैं तो उसमें क्या हो रहा है तो बच्चे देखने के लिए भी आ जाते हैं कि उसमें क्या चीज चल रहा है। अगर बच्चे लाइव में अकेले आ जाते हैं तो तुरंत यूट्यूब स्ट्राइक दे देता है, हमारा लाइव स्ट्रीम कुछ दिन के लिए बंद हो जाता है। जैसे मैं अभी मान के चलिए कि ये लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ, अगर मैं ऐसे ही लाइव स्ट्रीम करती और मैं यहाँ पे बैठ के लाइव स्ट्रीम कर रही हूँ, जैसे आपसे बात कर रही हूँ, तो मेरे अगर छोटे बच्चे हैं आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि बड़े लोग जब रहेंगे तो स्ट्राइक नहीं पड़ता है। जैसे कभी काम हो गया घर में और मैं यहाँ से उठ के चली गई और मेरा छोटा बेटा है अगर आ गया मोबाइल के सामने तो स्ट्राइक पड़ जाता है। आपको करना क्या, अब ऐसा नहीं है कि 2 मिनट के लिए उठ के जाना है तो लाइव बंद करना है। लाइव बंद नहीं करना है, आप फोटो लगा दीजिए, आवाज म्यूट कर दीजिए। जब फोटो लगा देंगी तो कोई भी नहीं दिखेगा और कुछ देर बाद बोल दीजिए कि मुझे 2 मिनट काम है, आप लोग सपोर्ट करिए, या फिर आ रही हूँ, या फिर मुझे 2 मिनट के लिए किसी कोई भी लाइव में जब सपोर्ट करता है कोई आ जाता है घर में तो हमें 1-2 मिनट के लिए हटना पड़ता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप फोटो लगा दीजिए, आवाज म्यूट कर दीजिए। लेकिन अगर अब फोटो नहीं लगाती हैं, छोटे बच्चे आ जाते हैं, आप सोचती हैं कि मैं जा रही हूँ अभी तुरंत आ जाऊंगी, लेकिन जब बच्चे अकेले पड़ जाते हैं तो हमारे चैनल पे स्ट्राइक पड़ जाता है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि मैं स्ट्राइक हटा दूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। यूट्यूब ने जब स्ट्राइक दिया है तो यूट्यूब खुद ही हटा देगा, आपको कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। जैसे स्ट्राइक कई तरीके का होता है, कुछ स्ट्राइक हफ्ता दिन में हट जाता है, कुछ 15 दिन में हटता है, कुछ स्ट्राइक महीना दिन लग जाता है। जैसे मेरे चैनल पे स्ट्राइक पड़ा था तो शायद कन्फर्म तो नहीं याद है मुझे, लेकिन 25 दिन के बाद ही हटा था, मान के चलिए 25 दिन लग गया था। मेरा बेटा मोबाइल, अगर आपका यूट्यूब चैनल है बच्चों को मोबाइल देती हैं तो आप वहां पे रहिए ताकि देखिए बच्चे क्या देख रहे हैं। कई बार हम मोबाइल देते हैं यूट्यूब में, बच्चे देखते देखते बटन इधर उधर क्लिक करते करते कभी प्लस को टच कर दिया, अगर लाइव आप चलाए हैं तो हमारा वो लाइव में ही रहता है, तुरंत लाइव ओपन हो जाता है। बच्चों का क्या है, टिक टिक करते हैं। जैसे मेरा बेटा एक बार दी थी चलाने के लिए और वो चालू कर दिया था और मेरे चैनल पे स्ट्राइक पड़ गया था और मुझे मालूम भी नहीं रहा। जब मैं लाइव चलाने गई तो देखिए वहां पे लाइव बंद हो चुका है, मेरे पे यूट्यूब गाइडलाइंस स्ट्राइक पड़ा हुआ है। उस टाइम मुझे नहीं मालूम था, मैं भी बहुत परेशान थी। बहुत 3 महीने बाद मुझे पता चला कि मेरे बेटे की वजह से स्ट्राइक पड़ा था मेरे चैनल पे, और छोटे बच्चे अकेले लाइव में अलाउ नहीं है। तो जब भी आप लाइव स्ट्रीम करती हैं तो फोटो लगा दीजिए। उसमें फोटो लगाने का बड़ा भी रहता है, स्क्रीन ग्रीन स्क्रीन का रहता है, उसमें आपका बड़ा फोटो का भी आ जाएगा। नहीं बड़ा फोटो का रहेगा तो छोटा फोटो का भी रहता है, तो आप फोटो लगा देंगी तो आपके चैनल पे स्ट्राइक नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या आपके भी चैनल पे कभी स्ट्राइक पड़ा है या फिर नहीं पड़ा है, तो सावधानी से लाइव चलाइए, इसलिए कि जब हमारा लाइव स्ट्रीम बंद हो जाता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। और चैनल पे स्ट्राइक पड़ना सही नहीं होता है, तो यूट्यूब का कुछ गाइडलाइंस है और लाइव स्ट्रीम करते समय इधर उधर की कोई बातें नहीं करनी चाहिए, जान जाएंगे। और इस तरीके से यूट्यूब गाइडलाइंस के अंदर में रह के लाइव स्ट्रीम करेंगे तो आपके चैनल पे कभी स्ट्राइक पड़ने की चांस नहीं रहता है। आपका लाइव स्ट्रीम चला के वाच टाइम कंप्लीट कर सकती हैं। लेकिन जब लाइव स्ट्रीम करती हैं तो इतना सावधानी बरतिए कि छोटे बच्चे लाइव में अकेले ना आए। अगर आप साथ में हैं तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है कि मैं लाइव चलाती हूँ तो बच्चों का आवाज आता है, तो आवाज से कुछ भी नहीं होता। आप लाइव में हैं, बच्चे घर में है, तो यूट्यूब को भी मालूम है कि हम लोग हाउस वाइफ हैं, हमारे छोटे बच्चे हैं, तो यूट्यूब को भी मालूम है। लेकिन अगर घर में ज्यादा शोर शराबा होता है तो कुछ देर के लिए आवाज म्यूट कर दीजिए। लेकिन लाइव में आपका फेस होना, आवाज होना बहुत जरूरी होता है। और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है कि दी मैं रात में म्यूट लाइव चला के छोड़ देती हूँ, क्या वो सही होता है? देखिए, जब रात में आप म्यूट लाइव करती हैं तो जैसे शुरू में लाइव स्ट्रीम करती हैं तो 10-15 मिनट बोल के चला लीजिए। अगर लाइव बंद करने जाती हैं तो भी कुछ बोल के चला लीजिए। आपके फेस में और आवाज में दोनों में कुछ होना जरूरी है, आपके चैनल के लिए सही रहता है मोनेटाइज के टाइम। बहुत सारे लोग का मैं सुनी हूँ कि म्यूट लाइव में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है। तो आप भी जब भी करिए तो फेस लाइव करिए, नहीं फेस दिखाती हैं तो अपना फोटो लगाइए और उसमें अपना आवाज दीजिए। फेस और आवाज में दोनों में एक चीज होना जरूरी है, तो कोशिश करिए कि नहीं फेस दिखा रही है तो उसमें आपका आवाज होना जरूरी है। नहीं टाइम मिलता है तो शुरू में, बीच में, जैसे घर में काम करती हैं, दिन में भी कई बार बहुत लोगों को मैं देखती हूँ म्यूट लाइव चलाते हैं, तो जैसे 5 मिनट आके बोल के चली गई, फेस दिखा दी, या फिर
कुछ देर के लिए म्यूट लाइव चल रहा है, फिर आई आधा घंटा 1 घंटा में, फिर कुछ देर 5 मिनट उसमें बात करिए, फिर लास्ट में, मतलब बीच बीच में अगर आपका आवाज़ रहेगा ना तो आपका चैनल सेफ रहेगा, चैनल मोनेटाइज होने में भी दिक्कत नहीं होता है। तो उम्मीद करती हूँ लाइव से जुड़ी बहुत सारी क्वेश्चन, मतलब लोग लाइव में बहुत सारे क्वेश्चन करते थे लाइव से जुड़ी, तो उम्मीद करती हूँ जितना क्वेश्चन मेरे लाइव में था, जितना मुझे अभी याद है उतना तो बता रही हूँ। आपका क्या क्वेश्चन है मेरे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर दूसरा वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। थैंक यू।